तो फ्रेंड्स, आज हम हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी में और आज आपको ले चलेंगे द डेविल बाइबल नाम की किताब के एक रोमांचक और रहस्यमय सफर पर। सफर से याद आया, ये रॉकेट रिक्शा वाला कहाँ रह गया जिसके रिक्शे से मैं इंडिया से यहाँ तक आई हूँ। ओ मैडम, क्या झकाझक जगह है ये तो। मैंने तो आज तक फरिश्तों की किताब नहीं पढ़ी, ये शैतान की किताब नाम तो कुछ अल्टीमेट लग रहा है। रुको, मैं बढ़िया झन्नाटेदार सेव परमल बंधवा कर लाता हूँ, फिर बताना। साला टॉपिक का नाम सुनकर ही मजा आ रहा है। हाँ, तुम्हारे काका जी बैठे बाहर सेव परमल लेके। ये स्वीडन है, यहाँ सेव परमल नहीं मिलते। नहीं मिलते तो ये जीते कैसे हैं? अरे यार, किन बातों में उलझा दिया। हाँ तो फ्रेंड्स, डेविल बाइबल, जहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि ये शैतान की किताब है, 3 फीट ऊंची और 2 फीट चौड़ी। इस किताब को उठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इसका वजन लगभग 75 किलो है। 320 पन्नों की इस किताब के पन्ने चमड़े के बने हैं, जिसके लिए कम से कम 160 जानवरों की खाल लगी होगी। और इस किताब के बारे में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि राइटिंग की जानकारी रखने वालों के अनुसार इसे बिना रुके, बिना थके एक ही बार में पूरा किया गया है। इस किताब की साइज सुनकर आपको लगता है कि पॉसिबल हो सकता है, नहीं ना? पर यह सच है। इसमें रुको, 1 मिनट रुको मैडम, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है। इतनी बड़ी किताब एक बार में, मतलब बिना खाए, बिना नहाए, बिना धोए। मेरे को तो ये कोरी भपकी लग रही है। अरे यही तो खास बात है कि इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा है। What? तो फिर शैतान ने खुद लिखा है। इस किताब को कोडेक्स गीगास के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक बड़ी भयानक कहानी है। ओ मैडम, मेरा तो जी घबरा रहा है आपकी टोन सुनकर। इतना डर तो साला रात में फूटी कोठी में अकेले जाने में भी नहीं लगे। क्या डर रहे हो? सुनो, बहुत अच्छी कहानी है। यह किताब एक मॉन्क ने 13वीं शताब्दी के आसपास चेक रिपब्लिक में कहीं लिखी थी, जिसका नाम हरमंदर रिक्लेस था। यह मॉन्क अपने मठ की प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध चला गया, जिस वजह से मठ की प्रतिष्ठा पर बुरा असर हुआ। तो उस मॉन्क को सजा के तौर पर दीवार में चुनवाने का हुक्म जारी किया गया। तब इस मॉन्क ने इस सजा से डरकर अपने मठवासियों को ये यकीन दिलाया कि अगर उसकी सजा माफ होती है तो वह एक ही रात में अपने मठ की खोई हुई प्रतिष्ठा लौटाने के लिए मानव ज्ञान से परिपूर्ण एक किताब लिख कर देगा। तब मठवासियों ने यह फैसला लिया कि दीवार में तो उसे चुना जाएगा, पर एक ईंट की जगह रात भर के लिए छोड़ दी जाएगी ताकि वह सांस ले सके, और उसे दीवार के अंदर ही वह किताब लिखनी होगी। अगर वह सुबह तक किताब लिख लेता है तो उसे पूर्ण सम्मान के साथ आजाद कर दिया जाएगा, और अगर नहीं लिख पाया तो वह आखिरी ईंट लगाकर उसे पूरी तरह से दीवार में चुन दिया जाएगा। मैडम, हाँ? हमारे मन में एक सवाल कुलबुल कर रिया है। क्या? उस दीवार में उसे जगह कितनी मिली थी? मतलब एक कुर्सी, एक टेबल, एक पेन, लाइट वगैरह की भी व्यवस्था करी थी क्या उसके लिए? What? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं मिला था। जितनी जगह पर बैठकर आप ऑटो चलाते हो, बस उतनी जगह। अरे मैडम, क्या फेंके जा रही हो? इतनी जगह पर तो मैं पेन का ढक्कन भी नहीं खोल सकता, और इस मॉन्क ने इतनी बड़ी किताब लिख दी। यही तो बात है, यहीं पर एंट्री होती है शैतान की। हाँ, जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उस मॉन्क को यकीन हो गया कि वह ये किताब नहीं लिख पाएगा। तो फिर उसने शैतान से मदद मांगी कि वह ये किताब लिख दे।
बदले में उस मॉन्क ने शैतान से अपनी आत्मा का सौदा कर लिया और इस तरह सुबह होने से पहले उसने यह किताब पूरी कर दी और सजा से मुक्त हो गया। बदले में शैतान की मदद से खुश होकर उसने अपनी तरफ से उस शैतान का चित्र भी उस किताब में जोड़ दिया। कुछ ऐसा। ये इस किताब के पेज नंबर 290 पर दिया गया है। अरे मैडम, ये फोटो तो अपने देश में जो ट्रक के पीछे लगाते हैं ना, बिल्कुल उसकी 2 कॉपी दिख रहा है। तो मैडम, बाद में अपने उस मोंक भाई का क्या हुआ? उस मोंक ने बाद में अपने इस अपवित्र सौदे से मुक्त होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और फिर ईश्वर ने भी दया दिखाई। लेकिन कहा जाता है कि मोंक की मृत्यु उसी समय हुई जब वह शैतान से इस सौदे से मुक्त होने वाला था। दोस्तों, साइंटिस्टों का कहना है कि आम आदमी को इस किताब की नकल करने में भी 20 साल लग जाएंगे और फिर हम उसमें प्लानिंग करना, सामान जुटाना और आराम करना भी जोड़ दे तो कम से कम 25 साल लग जाएंगे। और सोचिए, उस मॉन्क ने शैतान की मदद से यह एक रात में तैयार कर दी थी। वाह मैडम, आपके साथ घूम घूम कर तो मुझ पर भी रह रहकर ज्ञान की बिजली गिरती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने किसी फेवरेट टॉपिक पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई जगह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।